ओके, सो लास्ट टाइम हम यहाँ पे थे, हमने रिडक्स एसिंक के साथ भी देख लिया था और रिडक्स नॉर्मली सिंक्रोनस मोड भी देख लिया था, वो पहले देखा था जो कि ज्यादा सिंपल था। अभी हमारा रिडक्स का एसिंक कंप्लीट नहीं हुआ और मैं इस बात से बिल्कुल बखूबी वाकिफ हूँ, लेकिन इस बात की श्योरिटी है कि फ्लो कंप्लीट हो गया, जो जो चीजें, जो जो स्टेप्स, जो जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। हम ऑफ द लाइन यही बात कर रहे थे कि जो थोड़े बहुत फर्क रह गए हुए जाने में अनजाने में, तो ऑब्वियसली जब हम एक हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे या अपनी बैकएंड की एपीआई बना के उसको कंज्यूम करेंगे, तो थोड़े बहुत फर्क उसमें निकल जाएंगे। जो कंटेंट वाइज हमने फ्रंट एंड में पढ़ना था वो हमारा आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा विद वन लास्ट टॉपिक, दैट इज रिडक्स परसिस्ट। दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर टुडे। सो मैं इसी एग्जांपल पे वापस आऊंगा जिसको मैंने टू डू, जो कि सिंक्रोनस मोड में किया था। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब हमारा डेटा सर्वर से आना होता है और एपीआई की कॉल पे आना होता है, तो उसको परसिस्ट करने की शायद जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी परसिस्ट होता है, क्योंकि हमने एपीआई की कॉल कहाँ रखी हुई है, यूज इफेक्ट में। तो जब भी यूज इफेक्ट ट्रिगर होता है तो वापस सर्वर से फ्रेश डेटा लेके आता है। अगर हम उसको कहीं लोकल स्टेट में कॉपी करके उसको भी परसिस्ट करना चाहें तो यस, देयर इज अ वे, एंड दैट्स वे ऑब्वियसली इसमें वो भी हो जाएगा। तो हम अभी जो काम कर रहे हैं वो क्या करने लगे हैं कि हम यहाँ पे जो भी देते हैं ना टू डू, वैसे परसिस्ट का मतलब क्या होता है, एक परमानेंस के मानों में आता है। आप परमानेंटली डेटा को स्टोर रखें और उसे लॉस ना होने दें। अभी तक ये जो मैं काम कर रहा था या अभी कर रहा हूं, ये डेटा जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ये बेसिकली कहाँ सेव्ड है, मेमोरी में, क्योंकि वेरिएबल्स और अरेज स्टोरेज कहाँ करते हैं, मेमोरी। और जब लफ्ज मेमोरी इस्तेमाल हो कंप्यूटर के सेंस में, तो आपने मेमोरी को रैम के साथ, जब तक प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी साथ एक्सप्लिसिटली मेंशन ना किया जाए, सिर्फ मेमोरी बोला जाए, तो आपने क्या समझना है, रैम। वैसे मेमोरी की दो टाइप्स है, हमने प्राइमरी की क्लासेस से पढ़ना शुरू किया था, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। तो जब सिर्फ मेमोरी का लफ्ज बोला जाए, साथ प्राइमरी सेकेंडरी ना हो, तो वो क्या समझा जाएगा, अरे। और अरे में डाटा टेम्परेरी स्टोर होता है, यानी वो फ्लश हो जाता है प्रोग्राम के क्लोज होने पे या प्रोसेस के टर्मिनेट होने पे। यानी अगर मैं, ये मेरा डाटा रैम में सेव है और मैं अगर इसे रिफ्रेश करता हूँ तो रैम से मेरा डाटा लॉस हो गया, तो इसका मतलब मेरा ये डाटा फ्लश हो गया। मुझे इसको किसी तरह से परसिस्ट करना है, और परसिस्ट रैम में हो ही नहीं सकता, रैम बाय नेचर टेम्परेरी मेमोरी होती है, तो परसिस्ट रैम में नहीं हो सकता। परसिस्ट कहाँ होता है, किसी न किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे या हार्ड डिस्क पे या समथिंग लाइक दैट। ब्राउजर ने कुछ इम्प्लिसिट स्टोरेज की टाइप्स दी हुई हैं कि जो डेटा एक खास अमाउंट या एक खास हद तक वो डेटा ब्राउजर में स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये ब्राउजर की स्टोरेज है, और ब्राउजर कहाँ स्टोरेज करता है, ऑब्वियसली वो की हार्ड डिस्क पे ही, ब्राउजर खुद भी हार्ड डिस्क पे होता है। तो अगर आप यहाँ से राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाएं और यहाँ से अगर आप आए और यहाँ पे आपको एक टैब मिलेगा एप्लीकेशन का, आप इस पे क्लिक करें, तो ये लेफ्ट साइड पे ना तीन चार चीजें आपको दिख रही हैं। एक लोकल स्टोरेज, दूसरी सेशन स्टोरेज। स्टोरेज, लफ्ज स्टोरेज से जाहिर है कि व्हाट डज इट डू, इट स्टोर्स द डेटा। एंड देन इंडेक्स्ड डीबी, वेब एसक्यूएल, कुकीज। खैर इनमें से सारी तो हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे जब जब तो साथ साथ उनका पर्पस भी बयान होगा। तो इस वक्त हम सबसे पहले जो पैकेज यूज करेंगे ना स्टेट को परसिस्ट करने के लिए, तो परसिस्ट का मतलब मैंने क्या बताया, कहीं परमानेंट रखना, ताकि रिफ्रेश पे वो डिलीट ना हो या फ्लश ना हो जाए। तो मैं पैकेज यूज करूंगा रिडक्स परसिस्ट का, बार बार इसका जिक्र करता चला आया हूं। वो जो रिडक्स परसिस्ट है वो इंटरनली बाय डिफॉल्ट कौन सी मेमोरी यूज करेगा परसिस्टेंस के लिए, ये वाली लोकल स्टोरेज। गॉट इट? इसमें ऑलरेडी कुछ डेटा पड़ा हुआ है, मैं इसको यहां से कर देता हूं डिलीट। जो लोकल स्टोरेज डेटा सेव करता है वो इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। हम हमेशा की वैल्यू पेयर ही बात करते हैं, जेसन में, जावास्क्रिप्ट की प्लेन ऑब्जेक्ट में, और इवन अब मेमोरी में भी की वैल्यू पेयर में ही डेटा स्टोर होगा। ये बात इंपॉर्टेंट थी कि आपने जी परसिस्टेंस करनी है तो परसिस्ट जाएगा कहां पे। अब होना क्या, मैं करना ये चाहता हूं कि जब मैं यहाँ पे करूं, सेव करूं, तो रिफ्रेश करने पे ये फ्लश ना हो, तो इस काम के लिए आपको करना है रिडक्स परसिस्ट। क्योंकि मैं वंस अगेन रीआइट्रेट कर रहा हूं वीडियो के बिगिनिंग में, ताकि कोई एक्सटर्नल बंदा देख रहा है तो उसको पता चले कि हम पहली दफा कर रहे हैं रिडक्स परसिस्ट। ठीक है, तो इसके लिए जो मैं फॉलो करूंगा अभी, यानी आपकी क्लास से थोड़ी देर पहले मुझे एक अच्छा आर्टिकल मिला। वैसे मैंने एक दो वीडियो से देखने की कोशिश की, आप भी देख सकते हैं, आपको कोई इतनी अच्छी वीडियो रिडक्स परसिस्ट की नहीं मिलेगी। सो मैं पता नहीं खुशफहमी में हूँ, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन होगी, तो आपको इससे ज्यादा अच्छी समझ आएगी। और मैंने वीडियोस के बाद फिर कुछ एक दो आर्टिकल्स भी पढ़े यार, कि रिडक्स परसिस्ट की सबसे आसान और अच्छी एक्सप्लेनेशन मिले जो आपको एक्सप्लेन करके समझाऊं, ताकि किसी को कंफ्यूजन हो। तो मुझे एक मिली, तो मैं उसी आर्टिकल का रेफरेंस या लिंक आपको भी दे देता हूं, कभी आपको भूले तो आप भी उसी को रेफर कर लीजिए, और इनफैक्ट मैं भी उसी को रेफर करूंगा। एंड दैट्स रिलेटेड टू, थैंक्स टू दिस ब्लॉग रॉकेट, आई मीन blog.log रॉकेट। क्रेडिट देना चाहिए जिसने कोई अच्छा लिखा हो, तो मुझे ये अच्छा लगी, सिंपलिस्टिक
डिस्क्रिप्शन। इसका प्लस पॉइंट ये है कि मैं सारी थ्योरी तो यहाँ बयान नहीं कर सकता या बोल नहीं सकता, क्योंकि क्लास की लेंथ और क्लास की ड्यूरेशन और ओवरऑल, तो इसकी सारी कहानियां जो है वो लिखी पड़ी हैं। ये क्या करता है इंटरनली, मैंने आपको रफ एस्टिमेट बता दिया। रिडक्स परसिस्ट इंटरनली कौन सी डिफॉल्ट, कौन सी स्टोरेज यूज करता है, ब्राउजर। अच्छा, आप डिफॉल्ट स्टोरेज को कॉन्फ़िगर करके कोई और स्टोरेज भी दे सकते हैं, यानी कोई आपने डेटाबेस रखा हुआ है, लोकली कोई डेटाबेस इंस्टॉल किया हो, तो स्टोरेज का सोर्स चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये क्या यूज करता है, लोकल स्टोरेज जो हमेशा होती ही होती है। एनीवे, तो ये सारी कहानियों में यही बताएगा जो मैंने आपको ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन दे दी। रिडक्स का पर्पस भी आपको पता लग गया। सबसे पहला काम आपने परसिस्ट के लिए क्या करना है, रिडक्स परसिस्ट की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। सो आप उस काम के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और npm i फॉर इंस्टॉल और रिडक्स परसिस्ट इस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। जितनी देर में ये इंस्टॉल होता, हम बाकी इसकी अगली कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाते हैं। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट जगह हैं, फाइल्स हैं जहां पे आपको चेंज करनी है, बाकी कुछ भी नहीं। आप अपनी सारी की सारी रिडक्ट स्टेट बना लें पहले, और सबसे एंड पे जाके क्या कर लें, आप उसको परसिस्ट कर लें और दो फाइलों में चेंज करना पड़ेगा। एक आपको स्टोर में चेंज करना पड़ेगा और दूसरा आपको वो स्टोर जहां यूज हो रहा है, वो स्टेट जहां हमारी ऐप को अवेलेबल हो रही है, दैट वाज index.js। तो पहली बात, ये दो बातें याद रखें कि आपने एक तो स्टोर में चेंज करना है और दूसरा index.js में चेंज करना है, ठीक है। सो सबसे पहले व्हाट वी विल बी डूइंग इज, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अगर आप अपनी स्टोर की फाइल में आए ना, तो उसने अगर आप ये देखें तो ये वही काम हुआ है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कॉन्फ़िगर स्टोर किया हुआ है, उस कॉन्फ़िगर स्टोर के अंदर ये सेकंड पैरामीटर को आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें। दैट्स वी आर नॉट यूजिंग फॉर नाउ, वी कैन ऑब्वियसली यूज बट वी आर नॉट राइट नाउ यूजिंग। कॉन्फ़िगर स्टोर में रिड्यूसर इक्वल्स टू यूज रिड्यूसर, और ये यूज रिड्यूसर, यूजर रिड्यूसर हमारे केस में क्या था, मेरे ख्याल में टू डू रिड्यूसर था, या कुछ हमारे तीन थे, एक नहीं था। काउंटर भी है, टू डूज भी है और टू डूज एसिंक भी है, तो हमारे तीन रिड्यूसर है। तो हमने एक ऑलरेडी ये काम किया हुआ है कि हमने इन तीनों रिड्यूसर्स को कंबाइन करके एक रिड्यूसर रिटर्न कर दिया। अच्छा, मैं इसको ये काम करता हूँ, यहां से कट करता हूँ, क्योंकि मुझे ये कट करना ही पड़ेगा। कॉन्स्ट रूट रिड्यूसर इक्वल्स टू दिस, ठीक। और ये काम मैं उठा के ये कर दूंगा। आप इसको एज इट इज यहाँ लिखा रहने दें और इसको अलग से वेरिएबल में उठा के डाल दें, ये एक ही बात है। तो अगर अब आपके पास मल्टीपल रिड्यूसर्स होंगे, अभी 3 या 6 भी हो सकते हैं, तो जितने भी रिड्यूसर्स होंगे वो सारे आप किसको देंगे, कंबाइन रिड्यूसर को देंगे, और कंबाइन रिड्यूसर उन सारों को मिला के आपको क्या रिटर्न कर देगा, एक रूट रिड्यूसर रिटर्न कर देगा। ये मैंने पहला काम किया इसको फॉलो करते हुए, ठीक है। यानी इसने तो एक ही रिड्यूसर रखा हुआ है ना, मेरे पास 3 थे, तो मैंने क्या कर लिया, तीनों को कंबाइन करके एक रिटर्न कर दिया, तो मुझे एक ही पास करना था। अभी तक मैंने रिडक्स परसिस्ट को नहीं छेड़ा। अब नीचे आ जाए, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि वी विल मेक द फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस टू आवर store.js फाइल टू यूज द रिडक्स परसिस्ट। कौन कौन सी तीन चार चीजें हैं जो मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज ये है कि ये स्टोरेज, और ये कहां से निकालेगा, रिडक्स परसिस्ट, उसके अंदर लिब और उसके अंदर स्टोरेज। और दूसरा परसिस्ट रिड्यूसर और परसिस्ट स्टोर, ये दोनों बिल्ट इन फंक्शंस हैं। ये कहां लिखे हुए, रिडक्स परसिस्ट में। तो मैं सबसे पहले इन दोनों को यहां से एज इट इज कॉपी करूंगा और अपनी कौन सी फाइल में जाऊंगा, store.js की फाइल में जाऊंगा। सो मैं store.js की फाइल में हूं और मैं यहाँ पे इन दोनों पैकेजेस को इंपोर्ट कर लेता हूँ। मेक सेंस। और इसके बाद मुझे अगली कौन सी लेनी चाहिए होगी, ये चीज चाहिए होगी कि परसिस्ट कन्फिग। मैंने आपको ये बोला था कि आपकी लोकल स्टोरेज में डेटा डेटा सेव होता है, वो किस फॉर्म में सेव होता है, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में सेव होता है। तो ये परसिस्ट कॉन्फ़िगरेशन में आपने की देनी है कि जो डेटा आपने लोकल स्टोरेज में सेव करना है, विच इज राइट इन हियर, उसकी ये की का नेम क्या होगा। डेटा तो वो होगा ना, जो जो भी हमारा डेटा होगा, पूरी की पूरी स्टेट उठा के परसिस्ट करेंगे हम। लेकिन जो लोकल स्टोरेज में जो चीज भी सेव की जाती है, उसे गेट और सेट करने के लिए क्या इस्तेमाल होते हैं, कीज इस्तेमाल होती हैं। जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हो, उन तमाम प्रॉपर्टीज को आप कैसे गेट और सेट कर सकते हैं, कीज के साथ। तो मैं रिडक्स की परसिस्ट के लिए, या रिडक्स को लोकल स्टोरेज में, सॉरी, रिडक्स की स्टेट को परसिस्ट करने के लिए मैं यहाँ स्पेसिफाई करूंगा, तो की क्या होगी उसकी, रूट होगी, या आप कुछ भी दे सकते हैं, आपकी चॉइस है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। और ये जो स्टोरेज है ना, दिस रेफर्स टू दिस स्टोरेज, जिसके बारे में ये कह रहा था कि बाय डिफॉल्ट ये किसको लेगा, इसकी एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन रिडक्स परसिस्ट की अपनी डॉक्यूमेंटेशन में है कि अगर आप अदर देन कोई और स्टोरेज, अदर देन ब्राउजर लोकल स्टोरेज करना चाहिए, यहाँ पे डिफॉल्ट वो किसको समझेगा। तो आपको पता है कि अगर की वैल्यू सेम हो ES6 में, तो हम एक दे दें, यानी स्टोरेज कॉलन स्टोरेज दें, बजाय उसको शॉर्टकट में क्या लिख दें, सिर्फ स्टोरेज। मैं सेकंड स्टेप ये है कि मैं इसको भी कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ये भी
कर देता हूँ, तो ये स्टोरेज यूज हो गया। अच्छा, उस अगला स्टेप ये है जी कि आप यहाँ पे देखें अगर, तो इसने ये जो काम इसने किया हुआ है, दैट इज समथिंग। ये जो परसिस्ट रिड्यूसर है, ये बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन है। कहां से आ रहा है? रिडक्स परसिस्ट से आ रहा है। इसको कह रहा है जी कि दो पैरामीटर्स चाहिए, एक परसिस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो कि हमने यहां बना लिया, और दूसरा यूजर रिड्यूसर। हमें यूजर रिड्यूसर तो नहीं देना भाई, हमें हमें तो मल्टीपल रिड्यूसर्स हैं, तो हमने मल्टीपल रिड्यूसर्स को इसको ऊपर रखना है ना, क्योंकि यूज इसमें ये करना है। हमने मल्टीपल रिड्यूसर्स को कंबाइन में डाल के एक रिड्यूसर रिटर्न कर दिया, तो आप इसके अंदर यूजर रिड्यूसर के बजाय क्या पास कर दें? रूट रिड्यूसर। तो जरा फॉर्मेट कर लें। ओके, यहां तक बात समझ आ गई। अब आखिरी बात ये रह गई जी कि परसिस्ट स्टोर हमने इंपोर्ट किया, कहीं यूज नहीं किया, एक। और दूसरा, जब हमने परसिस्ट रिड्यूसर में ये दो पैरामीटर पास किए, तो जो कुछ ये रिटर्न करेगा उसको हमने कहां रखा? परसिस्टेड रिड्यूसर। अब ये जो रूट रिड्यूसर है, ये तो हम ऑलरेडी इसमें पास कर चुके हैं, तो रूट रिड्यूसर को हटा के यहां पे क्या कर लें आप? परसिस्टेड रिड्यूसर। मेक सेंस? अब इस परसिस्टेड रिड्यूसर के बाद आपको, अगर आप यहां देखें, तो ये भी उसने यही किया हुआ है, परसिस्टेड रिड्यूसर, और उसके बाद सिर्फ ये स्टोर तो एक्सपोर्ट हो ही रहा है ना। आप सिंपली ये जो परसिस्ट स्टोर था आपका, इसको उठा के भी क्या कर लें आप? इस पे कर लें, आई मीन एक्सपोर्ट कर लें। ठीक, और ये परसिस्ट स्टोर क्या है? बेसिकली ये फंक्शन है, ठीक है। और इस परसिस्ट स्टोर के अंदर आप क्या डालेंगे? अपना पूरा स्टोर। परसिस्ट स्टोर बिल्ट इन फंक्शन है, और इसके अंदर आप क्या डालेंगे? अपना पूरा स्टोर। उसको किस काम के लिए? उसको परसिस्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे इस पूरी लाइन को एज इट इज कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे हमारा स्टोर एक्सपोर्ट हो रहा है। ये हमें अलग से चाहिए, क्योंकि स्टोर स्टेट प्रोवाइड करेगा हमारी एप्लीकेशन को, और परसिस्ट स्टोर इसी स्टोर को उठा के कहां रखेगा? लोकल स्टोरेज में। मेक सेंस? तो अब मैं परसिस्ट स्टोर बिल्ट इन फंक्शन यूज किया, ये वाला, उसके अंदर अपना वाला स्टोर पास कर दिया, और इसको भी क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया, बिकॉज ये वाला परसिस्टर हमें चाहिए index.js की फाइल। इतना ही काम है जी भाई हमारा परसिस्ट में। तो आप चाहें तो ये लाइनें बीच में से पिक करके, जो मैंने पिक किया, क्योंकि कुछ एडिशनल चीजें जो मैंने इस्तेमाल नहीं की, ठीक है, अभी उनकी जरूरत नहीं है। मे बी हम किसी कॉम्प्लेक्स अगर उसमें जाएं मैकेनिज्म में, तो हमें शायद जरूरत पड़ सकती है, लेकिन पहले आप इसका बेसिक फ्लो तो समझे ना, परसिस्ट हम कर भी रहे हैं नहीं कर रहे। अब आखिरी बात रह गई है, ये जो काम हमने स्टोर में कॉन्फ़िगरेशन किया, तो मैंने कहा था हमने दो फाइलों में चेंज करनी है, एक स्टोर में और एक इंडेक्स में। तो जब आप इंडेक्स में आ जाएं, इंडेक्स में अभी तक हम दो चीजें यूज कर रहे हैं, स्टोर और प्रोवाइडर। तो यहाँ पे जिस तरह हमने ये रैप किया ना प्रोवाइडर के अंदर, यहाँ पे अब परसिस्टर का भी रैपर होगा एक। सो कम बैक, यहाँ बीच में वो सारी कहानी लिखी हुई है जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप वो कहानी पढ़ लीजिएगा। अब आपने index.js में आना है, और ये दो चीजें यहाँ से इंपोर्ट कर लेनी है, और के ये एक परसिस्टर, और ये, अच्छा ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हमारा परसिस्टर किधर पड़ा हुआ है? स्टोर वाली फाइल में ना, और स्टोर वाली फाइल से हम परसिस्टर यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो इसको, और ये कौन सा एक्सपोर्ट है? नेम। और नेम्ड एक्सपोर्ट को यहाँ पे हम कॉमा देके, तो अब अन्यवानी कॉपी पेस्ट करना देख लेते देख लेना है, ठीक है। सो मैंने कर लिया था बात। एनीवेज, तो अब मेरे पास दो चीजें आ गई, परसिस्टर और परसिस्ट गेट। आपने ये स्टोर जो है, ये तो आपकी एप्लीकेशन को स्टेट प्रोवाइड कर रहा है, तो आपने इस ऐप को फर्दर रैप कर देना है किस चीज के अंदर? परसिस्ट गेट के अंदर। तो इस, सॉरी, ये परसिस्ट गेट ना दो प्रॉप्स लेता है, रिक्वायर्ड प्रॉप्स, ऑप्शनल भी है गालिबन। और इनमें एक है बेसिकली लोडिंग, हम उसको अगर नहीं देते, दूसरी है परसिस्टर। और परसिस्टर में अब वो वाला परसिस्टर देंगे जो ये है। साथ में इसने क्या किया भाई जी? इसने लोडिंग भी दी हुई है नल। हम लोडिंग ना भी दे तो चल जाता है। ये प्रोवाइडर रहना है, और परसिस्ट, इन दोनों का परसिस्ट गेट, इन दोनों का काम डिफरेंट है। प्रोवाइडर एप्लीकेशन को स्टेट प्रोवाइड करता है, और परसिस्टर मेमोरी में जाके उसकी परमानेंट स्टोरेज का ख्याल रखता है। दैट्स इट। With that thing done, let's go back and check if everything is expected or not.
डिफॉल्ट सारी चीजें मैंने हटा दी, इसको मैंने एक दफा रिफ्रेश किया और अच्छा मैंने रिफ्रेश किया तो उसने परसिस्ट कॉलन रूट, ये रूट याद है क्या है? जो हमने परसिस्ट कॉन्फ़िग में की का नाम क्या दिया था? रूट दिया था। और फिर आगे देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी? काउंटर टू डूज टू डू एसिंक। ये क्या है? ये हमारी इनिशियल स्टेट्स हैं उन तमाम रिड्यूसर्स की। समझ आई बात? और अच्छा एक टर्म होती है सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन। लोकल स्टोरेज में जितना भी डेटा सेव होता है वो हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में सेव होता है। नो ऑब्जेक्ट, नो अरे, नथिंग एल्स। अगर अरे भी होगी तो वो किस में कन्वर्ट होगी? स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगी। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हुई हुई हैं? स्ट्रिंगिफाई हुई हुई। क्या हुई हुई हैं? स्ट्रिंगिफाई। स्ट्रिंगिफाई का मतलब क्या होता है? मेक एवरीथिंग एज अ स्ट्रिंग। तो खैर अभी अभी आपको कुछ सही समझ नहीं आएगा, अभी आएगा। मैंने यहाँ पे कोई भी लिखा टू डू, मैंने ये दिया, अब ये डेटा यहाँ पे देखें पॉपुलेट हो गया और ये इंटरनली कौन कर रहा है? रिडक्स परसिस्ट। अच्छा पहले जब हमने रिडक्स परसिस्ट नहीं पढ़ते ना तो हमें ये सारा काम मैनुअली करना पड़ता है, खुद ही स्टेट सारी उठा के लोकल स्टोरेज में डालनी पड़ती है और फिर लोकल स्टोरेज से स्टेट को रीहाइड्रेट करना पड़ता है ऑन रिफ्रेश। रीहाइड्रेट, हाइड्रेट और डिहाइड्रेट का मतलब पता है ना? हाइड्रेट का मतलब है कि फर्स्ट टाइम स्टेट को पॉपुलेट करना, और जब रिफ्रेश करते हैं तो वो स्टेट रीहाइड्रेट होती है, यानी लोकल स्टोरेज से उठ के वापस दोबारा स्टेट में पॉपुलेट होती है। इसको रीहाइड्रेशन कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में। एनीवेज, अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर। रीजन बीइंग आई हैव persisted the state. That's it. और बाकी सारे ऑपरेशन भी सही काम करने चाहिए। यानी अगर मैं यहाँ पे इसे एडिट करूँ और इसको मैं ये करूँ और फिर रिफ्रेश करूँ, एवरीथिंग इज इन सिंक। इसके बाद फिर जिस तरह से बाकी वेबसाइट्स में रिफ्रेश के बाद एक लेती हैं, माइनस टाइम लेती हैं रिफ्रेश होने के बाद। अच्छा जब नहीं इसमें इसलिए नहीं आ रहा कि हम परसिस्ट किसको कर रहे हैं? लोकल डेटा को, जो हमारे सिस्टम के अंदर ब्राउजर और हमारी एप्लीकेशन के दरमियान मूव कर रहा है। अगर ये एप्लीकेशन सर्वर से डाटा ला रही है तो ऑब्वियसली इट विल टेक अ सेकंड और टू टू सेंड द रिक्वेस्ट टू द एपीआई एंड इट विल वेट फॉर द रिस्पांस, और टिल दैट टाइम ये वो लोडर शो करेगी। इस तरह से नहीं होता कि करंट पेज को वो परसिस्ट कर ले जितनी देर लोड हो रहा हो। भाईजान ब्राउजर की स्टोरेज लिमिटेड होती है, ब्राउजर्स की स्टोरेज लिमिटेड होती है। आप लेट सपोज आप ई कॉमर्स में, एक ई कॉमर्स में 100 प्रोडक्ट्स पे फ्रंट पेज पे आ रहे हैं, कैन यू अज्यूम 100 प्रोडक्ट्स कम से कम कोई हाफ जीबी 500 एमबी मिनिमम बता रहा हूँ, तो क्या पता ब्राउजर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 500 एमबी है या नहीं है। बाय द वे मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि ये लोकल स्टोरेज में कितनी स्पेस अवेलेबल है, कितना डाटा, लेकिन वो फिर हम ये यहाँ हेडेक बन जाएगा ना, एक काम को संभालते संभालते दूसरा खराब कर देंगे हम। ऐसा नहीं होता। ब्राउजर की स्टोरेजेस में या लोकल स्टोरेजेस जितनी भी हैं उनमें कम से कम डाटा रखें। क्यों? अब आप कहेंगे जी एक ही दफा उठा के डाउनलोड कर लें तो हो सकता है जी कि पीछे से कंपनी के मालिक ने ई कॉमर्स की साइट पे 6 प्रोडक्ट और डाल दिए हो तो आपके पास पुराना डाटा पड़ा हो, आपकी वेब पे इशू हो रहा हो। ये सारी चीजें हम आगे चल के पढ़ेंगे, इवन जब हम बैकएंड में पढ़ेंगे तो आपके दिमाग मजीद खुलेंगे, लेकिन हम नहीं कर सकते इस तरह। हम लोकल स्टोरेज में इतनी ज्यादा चीजें, ये इतना ज्यादा डाटा नहीं रख सकते। बहरहाल अगर रखना चाहें और उसको परसिस्ट करना चाहें तो ये। और आपने जो सवाल पूछा जी कि जब हम किसी रियल टाइम वेबसाइट पे अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो वो लोडर चलता है, वो इसलिए चलता है और वो वेट भी करता है और वो करेगा वेट, बिकॉज मैं बार बार ये कह चुका हूँ, यू नेवर नो कि सर्वर इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड और नॉट। पहली बात, यू नेवर नो हाउ मच टाइम वुड इट टेक। आपके कंप्यूटर में हो सकता है वो 1 सेकंड में रिस्पॉन्स दे दे, मेरे कंप्यूटर में हो सकता है वो 3 सेकंड में रिस्पॉन्स दे दे। बैंडविड्थ, नेटवर्क की बाकी 600 टर्मिनोलॉजीज मैटर करती हैं इन सारी चीजों पे। सो आई मीन दैट्स द शॉर्टेस्ट आंसर व्हिच इज पॉसिबल इन दिस लिमिटेड टाइम। बहरहाल, सो वी हैव कवर्ड द परसिस्ट। और अब आप अगर कोई मतलब लोकल ऐप बनाना चाहें, इसे डिलीट भी करके देख लें, इट्स स्टिल परसिस्ट। इसे एडिट भी करके देख लें, इट्स स्टिल परसिस्ट। यस बिल्कुल, आप कसम चुरा लो, मैं ब्राउजर को बंद कर दूं, यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ, ये और ये और ये और ये, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज से तब तक डाटा क्लियर नहीं होता जब तक आप खुद जाके उसको इंटेंशनली कॉन्सिक्वेंसेस को मद्देनजर रखते हुए जाके
डिलीट का बटन दबाएं तब तक वो कहीं भी नहीं जाएगा। दैट्स इन ब्रीफ अ परसिस्ट वन। अगर आपको मजीद इसमें चाहिए तो ये जो बंदा है, जो भी, क्रेडिट टू हिम, क्योंकि मैं जाहिर है वो लाइव दे रहा हूँ, तो एक मैग्नानिमिटी यही होती है कि जिसका कंटेंट आप यूज करें उसको क्रेडिट दें। सो आई लाइक इट दिस आर्टिकल, राइट। पता नहीं ऑथर का नाम किधर लिखा होगा, बहरहाल। यस, दिस वन। और ये है भी फ्रेश, आई मीन 2022 में। आई मीन दिस अप्रोच सीम्स क्लोजर टू समवॉट व्हिच इज। तो ये क्लियर हो गया जी। ये है जी तमिनो टोरोको। So that's pretty much like Redux Persist, Redux Toolkit, Redux Toolkit with Thunk और Redux Persist। तो ये काफी मॉडर्न और एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने कवर कर लिए हैं फ्रंट एंड के हिसाब से। फिर हमने फॉर्मेट कर लिया, याप कर लिया, हुक्स कर लिया, स्टेट मैनेजमेंट कर लिया। That brings me to the end of this front end journey. Thanks to Almighty. और हम जरा रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं और फिर आपकी